सर पिछले कल मैंने आपको समरस्लैम की नाइट 1 का मेन इवेंट जो होने वाला है सीएम पंक वर्सेस गुंथर का फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, उसकी मैच एंडिंग्स बताई थी कि किन भिन्न भिन्न प्रकारों से ये मैच खत्म हो सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, मजा आया होगा आपको। लेकिन आज तो उससे भी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि आज मैं आपको समरस्लैम के नाइट 2 के मेन इवेंट की मैच की एंडिंग्स बताने वाला हूं, जो कि होने वाला है फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, द नेवर सीन 17, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बीच। देखो फालतू टाइम बिल्कुल नहीं है, सीधा जंप करते पहली मैच एंडिंग पे, जो कि हमें देखने को मिल सकती है कि जॉन सीना कोडी रोड्स को यहाँ पे क्लीन हरा दें। आई नो दिमाग का दही हो गया होगा ये सुन के, लेकिन फिर भी सुनो, कोई रीजन है ना कि मैंने इस पॉसिबिलिटी को सबसे ज्यादा नीचे रखा है। देखो हम सबको पता है सीना बीइंग अ हील सुपरस्टार क्यों ही वो क्लीन जीतेंगे, कोई मतलब बनता है उनके क्लीन जीतने का। आज तक वो क्लीन जीते हैं, मतलब जब से उनका हील टर्न हुआ तब से वो क्लीन जीते हैं एक बार भी, मुझे तो याद नहीं आ रहा। क्योंकि हर बड़े मैच में जब जब वो टाइटल डिफेंड करते हैं, या तो किसी और की चुल हो जाती है या तो वो खुद ही कुछ चुल कर देते हैं, जिसके चलते ले जाते भाई अपनी टाइटल मस्त। अब देखो सिर्फ 0.1% की चांस पे चीज पुल ऑफ हो सकती है कि जॉन सीना क्लीन जीत जाए। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसा दिखाना है कि जॉन सीना धीरे धीरे बेफेस सुपरस्टार में कन्वर्ट हो रहे हैं और अब वो चीटिंग करना बंद कर रहे हैं, क्योंकि हम उनका थोड़ा बहुत ट्रांजिशन तो देखते ही आ रहे हैं ना पिछले कुछ टाइम से। कई बार वो टाइटल से हिट नहीं करते हैं, कई बार वो ऐसे मूव जो परफॉर्म कर सकते हैं वो नहीं करते हैं, ताकि नाइंसाफी ना हो जाए मैच में। तो इस मैच में जो कि सबसे बड़ा मैच है उनका, क्योंकि वो कोडी के अगेंस्ट दोबारा कंपीट करे जिनसे उन्होंने टाइटल ली थी, तो अगर इस मैच में वो बिल्कुल क्लीन साफ सुथरे हार्पिक डेटॉल टाइप से जीत जाते हैं तो उनका बेफेस ट्रांजिशन बहुत हद लेवल तक सिक्योर होता जाएगा। बट जैसा कि मैंने बोला कि 0.1% चांस पे 99.9% तो यही बनते हैं कि वो चीटिंग वीटिंग करके जीतेंगे यार। इसलिए इससे नेक्स्ट मैच एंडिंग की तरफ मैं चलता हूं, जो कि हो सकती है कि ट्रेविस स्कॉट इस मैच में फिर से अपनी टांग अड़ाने, खुद को ही अड़ाने आ जाएं, और जैसा दिमाग खराब उन्होंने रेसलमेनिया 41 में किया था वैसा दिमाग खराब वो फिर से समरस्लैम में आके कर दें। जब ऑलमोस्ट लग रहा हो कि कोडी जीतने ही वाले, तभी उनका फी 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 बजना शुरू हो जाए और हमें पता लग जाए कि भाई अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के चैनल पे जाके डिसलाइक मारने। देखो मैं तो इस फालतू एंडिंग को बिल्कुल नहीं देखना चाहता हूँ। ऑब्वियसली कौन ही देखना चाहता है यार, ट्रेविस स्कॉट कोई सुपरस्टार तो है नहीं, मतलब सुपरस्टार तो है लेकिन रेसलर थोड़ी है। तो ठीक है आपने एक बार गन डाल दिया रेसलमेनिया में सेलिब्रिटी अट्रैक्शन के तौर पे फीचर करने के लिए, लेकिन दोबारा अब तो ये चीज मत ही करना, क्योंकि फैंस पिस ऑफ हो जाने वाले हैं। बट पॉसिबिलिटी जरूर बनती है इस चीज की, क्योंकि जब जब सीना कोडी होगा ट्रेविस स्कॉट तो आएंगे, क्योंकि ट्रेविस स्कॉट उस हील टर्न में भी इन्वॉल्व थे जहां पे कोडी की धुलाई हुई थी। इवन ट्रेविस ने खुद थप्पड़ मारा था यार उन्हें। तो हाँ ये हो जरूर सकता है, बस हो ना। इससे नेक्स्ट वन की तरफ मैं चलता हूं, जिसकी पॉसिबिलिटी तो कम है लेकिन फिर भी बनती, तो मेरा फर्ज बनता है बताना कि द विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रिकिन रॉलिंस इस मैच के किसी क्रूशियल मोमेंट पे आ जाए कैश इन करने के लिए। ये शॉकर से भी बड़ा शॉकर होगा। पहली बात तो ये कि सेथ रॉलिंस इंजरी से रिकवरी करके वापस आ कैसे गए। दूसरा शॉकर ये कि वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर में क्यों नहीं गए, इस मैच में क्या कर रहे हैं। तो शॉक पे शॉक, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, और सोचो इस मैच को वो ट्रिपल थ्रेट मैच बना देते हैं, या फिर सीना या कोडी के जीतने के बाद वो कैश इन कर जाते हैं और न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाते हैं। भाई साहब दिमाग तो बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगा यार, क्योंकि मैं ये तो सोच रहा हूँ कि सेथ आ सकते हैं, हाँ मुश्किल है लेकिन फिर भी लग रहा है कि आ सकते हैं, लेकिन इस मैच में आ सकते हैं ये तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। पर वही है कि पॉसिबिलिटी थी, छोटी सी लेकिन थी, तो मैंने बता दी। नाउ इससे नेक्स्ट वन की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि रिलेटेड है द ब्राह्मा वर्ल्ड द पीपल्स चैंप द फाइनल बॉस द रॉक से, कि ये टकलू इंसान भाई इस बार शायद हमारा पॉपट ना करें, इस बार आ जाए, क्योंकि इस बार सिर्फ हमारी बात नहीं है ना, इस बार इनकी इज्जत का भी सवाल है। मेनिया टाइम इनका बहुत ज्यादा बनता था वहां पे आना, क्योंकि भाई साहब बंदा पूरा इन्वॉल्व था, बंदे को सोल सेल की सीना ने, और वो बाद में गायब भी हो गया, स्टोरी में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है कोई। तो द रॉक को यहाँ पे आना तो बनता है, और अगर उनको कंटिन्यू करनी है वो चीज, हमको पता है बस द रॉक की एक अपीयरेंस चाहिए यार, वो सारी चीजें एकदम से ठीक कर देते हैं, जितनी हेट जितना कुछ जा रहा उनके अगेंस्ट वो एकदम से ट्रांजिशन कर जाता है। तो हो सकता है द रॉक यहाँ पे आए और जॉन सीना की हेल्प कर दे इस मैच में, इस टाइटल को, उनकी टाइटल रिटेन करवाने में। तो इससे फैंस की जो नाराजगी थी उनसे वो भी थोड़ी डाउन हो जाएगी, प्लस हमें कंटिन्यूएशन भी देखने को मिल जाएगी उस स्टोरी की, जो कि एलिमिनेशन चेंबर में शुरू हुई थी, समझ रहे हो। और जैसा कि हम सुन रहे हैं कि सीना वर्सेस रॉक लीड कर सकता है सीना के फाइनल मैच के लिए, तो आगे और बताऊंगा अभी। फिलहाल इससे नेक्स्ट एंडिंग की तरफ मैं चलता हूं, जो कि हो सकती है कि जब हमें लग रहा हो कि कोडी रोड्स अब तो जीतने ही वाले हैं, मतलब समझो जीत ही गए अब तो, ना रॉक आए ना ट्रेविस स्कॉट आए ना सीना ने कोई भसड़ की बीच में कोई पंगे वंगे नहीं हुए, तभी उनके सबसे परम मित्र द वाइपर द एपेक्स प्रेडेटर द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन आ जाए और चुपचाप एक प्यारा सा आरके हिट करके चलते बने। देखो वी ऑल नो कि कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन की डब्ल्यूडब्ल्यूई राइवलरी शुरू करेगी आज नहीं तो कल, और समरस्लैम और ऊपर से इतने बड़े मैच से वो चीज ट्रिगर करने से अच्छा और कौन सा ही मोमेंट हो सकता है। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोडी रैंडी की राइवलरी शुरू करनी है तो ये एक परफेक्ट मोमेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि परफेक्ट मोमेंट कैसे, रेसलमेनिया होने में तो अभी जमाने बाकी है। तो कोडी ने एक इंटरव्यू में खुद ही कहा था, मैंने आपको बताया भी था कि हमारी एक ऐसी राइवलरी है जो कि हम 8-9 महीने भी चला सकते हैं। तो हम बच्चों की डिलीवरी जितनी राइवलरी करना चाहते हैं, अब देखना एक ही चीज यहाँ पे रैंडी ऑर्टन इग्नाइट करते नहीं करते ना। इससे नेक्स्ट एंडिंग हमें देखने को मिल सकती
सकती है जो कि काफी साफ सुथरी होगी कि कोडी रोड्स यहाँ पे अपना पूरा साफ सुथरा क्लीन कैरेक्टर यूज करके बिल्कुल सिंपल मैच लड़े। मतलब सिंपल तो ये मैच ऑब्वियसली नहीं, एक स्ट्रीट फाइट मैच है, बट वही है कि भाई अब स्ट्रीट फाइट मैच है तो कोई रूल्स थोड़ी है, तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से कि रॉक, ट्रेविस स्कॉट, ये वो सब आ सकते हैं भाई। बट ऐसा भी तो सकता है कि कोई भी ना आए और डब्ल्यूडब्ल्यूई एक नॉर्मल टिपिकल डायरेक्शन में जाए, कोडी रोड्स पूरे अपने दम पे जीते जॉन सीना को हरा के इस मैच को। क्योंकि अगर कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई को बेफेस ही बना के रखना है, ठीक है, तो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग विक्ट्री देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर किसी और की हेल्प से जीतेंगे बस तो कौन ही आ रहा है उनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन फिर भी तो खराब ही लगेगा। इससे अच्छा कोडी रोड्स को अपने पूरे दम पे लड़ने दो। हाँ, करें वो सारे स्टील स्टेप्स यूज, चेयर्स यूज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा यूज, लेकिन उनकी तरफ से कोई ना आए। तो हाँ, ये होना भी काफी ज्यादा लाजमी, ऑल्दो मेरे को ये वर्ड नहीं पता है लेकिन मैंने बोल दिया ना। अब बिल्कुल फाइनल एंडिंग पे मैं आ जाता हूं जिसकी कि मुझे हाई पॉसिबिलिटी लग रही है। आई नो थोड़ी सी डिल्यूजनल है लेकिन फिर भी, कि इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में फाइनल बॉस द रॉक आए। लगे कि जॉन सीना की हेल्प करने के लिए आए, लेकिन तब भी वो हेल्प कर दें कोडी रोड्स की। इन शॉर्ट, कोडी रोड्स फाइनली अपनी सोल सेल कर दें द रॉक को, वो सारी चीजें पाने के लिए जो कि द रॉक उन्हें एलिमिनेशन चेंबर के टाइम पे देना चाह रहे थे। कोडी को फाइनली रियलाइज हो कि भाई ये अच्छा बन के कुछ नहीं मिलता है, खराब बनो, अपनी आत्मा बेचो तब जाके चैंपियनशिप मिलेगी। और रॉक के आते ही कोडी ऐसा कर दें जिससे कि हमें एक डबल टर्न देखने को मिल जाएगा। एक तो कोडी रोड्स हील बन जाएंगे, दूसरी तरफ जॉन सीना प्रॉपर बेबी फेस। अब सीना एकदम से फेस कैसे बन जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके साथ खराब होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वी ऑल नो कि एट अ पॉइंट जॉन सीना का फेस टर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई करेगी ही करेगी उनकी रिटायरमेंट से पहले, एंड समरस्लैम उसके लिए बेस्ट प्लेस है। मेन क्वेश्चन तो यही आएगा मन में कि यार एकदम से ये पूरा ट्रांजिशन क्यों? सीना बढ़िया हील चल रहे हैं, कोडी बढ़िया फेस चल रहे हैं, ये जंप द गन वाली चीज करनी क्यों है? सीना तो जल्दी रिटायर हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म चीज तो कोडी ही पुल ऑफ कर सकते हैं। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां से स्टोरी क्रिएट कर सकती है कि द रॉक को रियलाइज हुआ कि सीना उतना भी बढ़िया चीजों को पुल ऑफ नहीं कर पाया एज द चैंपियन, इसलिए कभी भी उन्होंने अपना ऑफर कोडी के लिए खत्म किया ही नहीं था। और समरस्लैम में जैसी कोडी एक्सेप्ट करेंगे, चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी एंड हील कोडी एज द चैंपियन। सोचो क्या नेक्स्ट लेवल चीज हो जाएगी। प्लस इसके चक्कर में हमें सीना वर्सेस रॉक का भी मैच देखने को मिल सकता है एज सीनाज रिटायरमेंट मैच। तो इन सारी एक्साइटिंग चीजों को ट्रिगर कर सकता है बस वो एक हील टर्न जो कि कोडी कर सकते हैं समरस्लैम में बाय अलाइनिंग हिमसेल्फ विद द रॉक। तो फिलहाल तो भाई लोग यही थी सारी एंडिंग जो कि मुझे पर्सनली लग रही है, जो कि हमें कोडी वर्सेस सीना के इस अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच स्ट्रीट फाइट में देखने को मिल सकती है। अगर मैंने कोई मिस की है, वैसे तो मैंने मेन सारी कवर कर दी, लेकिन फिर भी की है तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना। बाकी नए आ गए थे अगर आप इस चैनल पे, तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉर्ट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है। और जल्दी से जल्दी हमें अपने 200 के सब्सक्राइबर्स भी हिट करने, तो बस क्लिक ही तो करना है सब्सक्राइब बटन पे, कर दो। इंटरेस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने पंक वर्सेस गुंथर के मैच की एंडिंग्स बताई थी नाइट 1 वाली, तो उसके लिए ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो इंटरेस्ट। अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।